नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, इस समय हम लोग भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें डेली 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद फैक्ट्स। ठीक है, एक वीडियो आपको मिल चुका है, आज ये दूसरा वीडियो है, तो ध्यान से पढ़िएगा और जो भी आपको अच्छा लगे दिखे उसे अपने नोट में नोट डाउन करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ वाह जो है गलत लिख दिया है, तो वास्तव में पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है ना, भारत में बात कर रहा है। भारत में वैसे तो अगर बात किया जाए, भारत में सिंधु नदी भी बहती है, सिंधु नदी भी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। इन दोनों नदियों की जो लंबाई है गंगा की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भारत पूछा है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा गंगा होगा। क्योंकि यहाँ पर वास्तव में बात किया जाए तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वास्तव में वह 2900 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की अगर बात किया जाए तो 2700 किलोमीटर है। और यहीं अगर गंगा नदी की बात कर लिया जाए तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है ना, याद रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गंगा के बारे में, कुछ और फैक्ट्स। दोस्तों, गंगा नदी जो है भारत की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, और यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। मतलब 5 राज्यों से प्रभावित होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा झारखंड है और पाँचवा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर जो दिल्ली है ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, क्योंकि गंगा नदी के तट पर स्थित जो प्रमुख शहर हैं, नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा। कानपुर है, बक्सर है, पटना है, हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, साहिबगंज है और भागलपुर है। तो ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। ओके, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, आगरा जो है वह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है ना, एक्चुअली में दोस्तों जो यमुना नदी है यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दोस्तों, यमुना को जो है कालिंदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालिंदी नदी भी बोलते हैं। ठीक है ना, और विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप समझ गए ना। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत जो है भैया वो तापी नदी के तट पर स्थित है, और तापी नदी जो है दोस्तों वो सूरत शहर के मध्य से होकर के गुजरती है। और तापी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक मुल्ताई पहाड़ी है। तो इसी मुल्ताई पहाड़ी से निकल करके खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। दोस्तों, यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक तो होती है मध्य प्रदेश में, दूसरा होती है महाराष्ट्र में और तीसरा होती है गुजरात में। ठीक है ना, यानी 3 राज्यों में तापी नदी बहती है। अब थोड़ा सा फैक्ट और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये दोस्तों भारत का मैप है नीचे का, ठीक है। इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी में। तो इस खंभात की खाड़ी में कितनी नदियाँ पानी गिराती हैं, क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, समानता। समानता समानता का मतलब ये हुआ, स से हुआ साबरमती नदी, म से माही, न से नर्मदा और त से तापी नदी। यानी 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में यहाँ पर पानी अपना गिराती हैं। याद रहेगा, ठीक है, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, जमशेदपुर का अगर थोड़ा सा बात किया जाए तो जमशेदपुर का दूसरा नाम है दोस्तों टाटा नगर। क्या है? टाटा नगर। ठीक है ना, और झारखंड का यह एक शहर है। अब हम स्वर्णरेखा नदी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। यह छोटा नागपुर पठार के भूभाग में रांची जिले में नगरी एक गांव है, यहीं से निकलती है। दोस्तों, स्वर्णरेखा के सुनहरी रेत में सोने की मात्रा भी पाई जाती है, किंतु इसकी मात्रा अधिक न होने के कारण यह व्यवसायी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना, तो स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे आंसर है, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट मैं बता दिया हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं गोदावरी नदी का। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी।
इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। और यह महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबक, ठीक है ना, त्रयंबक एक जगह है, यहीं से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, गंगा नदी के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, याद रहेगा। ओके। और नासिक की अगर बात किया जाए तो नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है दोस्तों, वो है टिहरी बांध, ठीक है ना, वो टिहरी बांध है। यह टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। अब थोड़ा सा फैक्ट और बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अथवा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो है भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब राज्य में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सबसे बड़ा अथवा सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का, तो वो है हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। और ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और ये बना हुआ है महानदी पर, ठीक है ना। आप समझ गए। टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर, और हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध बात कर रहा भैया, तो देखिए अभी मैंने बताया था भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? तो वो है महानदी पर बना हुआ, महानदी पर। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है ना, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है, टिहरी बांध किस राज्य में है? अभी मैंने बताया था टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो ये इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में किस नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, हीराकुंड, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा बांध है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए हो आप। अगला क्वेश्चन है भैया, लिखा है अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो अलमाटी बांध जो है यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर यह बना हुआ एक जल विद्युत परियोजना है, अर्थात इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अगर अलमाटी बांध की बात किया जाए तो अलमाटी बांध जो है इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अभी मैंने बताया अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, नहीं बताया था। चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने 36 क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, तो उस बिहार पर आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? कृष्णा नदी देंगे, ठीक है ना। अलमाटी बांध याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध अभी मैं बताया था वो किस नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है, ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। लिखा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है वो है बूलर झील। कौन सा है? बूलर झील है। अगर बूलर झील की बात किया जाए तो यह झेलम नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। कैसा झील है? एक गोखुर झील है, ठीक है ना। किस नदी द्वारा बनाया गया है झील? तो झेलम नदी के द्वारा बनाया गया है, याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डल झील के बारे में फ्रेंड्स। डल झील के बारे में बात कर लेते हैं। डल झील भी जो है दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं चिल्का झील का। तो चिल्का झील जो है यह खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है ना, चिल्का झील। अब पुष्कर झील का भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पुष्कर झील जो है यह राजस्थान के अजमेर ज़िला में है, ठीक है ना। पुष्कर झील अथवा इसी को बोलते हैं पुष्कर सरोवर। एक्चुअली में फ्रेंड्स, अगर पौराणिक दृष्टि से इस झील का जो निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने करवाया है। इसी कारण से इस झील के निकट जो है ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया गया है राजस्थान में, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आप समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। ये कैसा झील है? खारे पानी का झील है। समझ गए हो ना आप? आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील दोस्तों यह महाराष्ट्र में अर्थात महाराष्ट्र राज्य में एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ठीक है ना, याद रहेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विश्व की सबसे गहरी खाई या गर्त मारियाना गर्त किस महासागर में है? तो फ्रेंड्स जो मारियाना गर्त है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है ना। वास्तव में दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित जो मेरियाना गर्त है यह धरती की सबसे गहरी जगह माना जाता है। इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर है। याद रहेगा। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिंद महासागर में कुछ जो सबसे ज़्यादा गहरा गर्त है उसका क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं सुंडा गर्त। सुंडा लिख देता हूँ यहाँ से, ये है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त ये कहाँ है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर का बात कर लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो प्रोटोरिको है। कौन सा है? प्रोटोरिको है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, हिंद महासागर का सुंडा गर्त है और अटलांटिक महासागर का प्रोटोरिको गर्त है सबसे गहरा। ठीक है, समझ गए हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों यह कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। इसका उपयोग दोस्तों जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? 4 ऑप्शन गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें दामोदर भी ऑप्शन होना चाहिए। दामोदर है ना, दामोदर नदी का भी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि दामोदर नदी घाटी जो है जो परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। किसकी? दामोदर नदी घाटी परियोजना की। और यह वेस्ट बंगाल तथा झारखंड की संयुक्त परियोजना है। कहाँ कहाँ की? वेस्ट बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसका जो निर्माण हुआ था इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है ना, बाढ़ नियंत्रण के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था क्योंकि बंगाल का शोक कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता था पहले, क्योंकि इस नदी से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है मैं नहीं बता सकता, इसमें हमें डाउट है, हमें थोड़ा गलत लग रहा है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। वैसे हमारे हिसाब से जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, हमें ये पता है। लेकिन आप लोगों को अगर इसमें कोई आंसर पता होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, इसका मैं आंसर नहीं बता सकता। अब आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना का अगर बात किया जाए, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया पीछे, 45 क्वेश्चन छूट गया है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों पेरियार जो है यह केरल राज्य में है। ये परियोजना जो है वो केरल राज्य में है। वास्तव में दोस्तों भारत के केरल राज्य की यह सबसे लंबी नदी है। कौन? पेरियार नदी। ठीक है ना, ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो जो पेरियार नदी है यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और केरल में यह एक जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। इडुक्की बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना फ्रेंड्स ये है नर्मदा नदी पे। किस पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों गुजरात में नर्मदा नदी पर जो ये सरदार सरोवर परियोजना बना हुआ है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं दोस्तों वो हैं गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। ठीक है ना, यानी ये 4 राज्य जो है जो भी विद्युत की प्राप्ति होती है, 4 राज्य जो है इस प्राप्ति को से लाभान्वित होते हैं। ठीक है ना, इस विद्युत से लाभान्वित होते हैं। याद रखिएगा, चारों राज्य, फिर से बोल दे रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये लाभान्वित होने वाले राज्य हैं सरदार सरोवर परियोजना से। और किस नदी पर बना है? तो यह है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। अब थोड़ा सा फैक्ट बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है
वो उद्गम है मैकाल पहाड़ी के में एक अमरकंटक चोटी है, तो अमरकंटक चोटी से ही निकलती है, अमरकंटक चोटी। तो अमरकंटक चोटी से दो नदियाँ निकलती हैं, एक सोन नदी निकलती है जाके गंगा मिल जाती है, और एक नदी निकलती है ये आपकी नर्मदा नदी, ठीक है ना, जो कि खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इस नर्मदा नदी का एक अन्य नाम भी है, याद रखिएगा, इसका नाम है हिरण्यक, हिरण्यवाह, हिरण्यवाह, ठीक है ना। इस नदी का अन्य नाम है किसका? नर्मदा का, ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सलाल परियोजना स्थित है। तो सलाल परियोजना दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित यह एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। एक है जम्मू कश्मीर, अगला है पंजाब, अगला है हरियाणा, और अगला है दिल्ली, अगला है हिमाचल प्रदेश, और अगला है चंडीगढ़, और अगला है राजस्थान। यानी इतने राज्य जो है लाभान्वित होने वाले राज्य हैं किससे? जो सलाल परियोजना है, ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बनाया गया है। आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल जो है यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ है, और यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इस परियोजना के चलते जो है जो ये बांध बना हुआ है, इस बांध के पीछे एक कृत्रिम झील बना हुआ है, उसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। यानी भाखड़ा नांगल बांध की वजह से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। और ये जो गोविंद सागर झील नाम पड़ा है दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ गया है? तो गोविंद सागर पड़ा है, ठीक है ना, याद रहेगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। समझ गए हो ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का, तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान पहले था वो था चेरापूंजी। कौन था? चेरापूंजी था, चेरापूंजी था, जो कि दुनिया का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही था, ठीक है ना। लेकिन अब यानी वर्तमान में जो स्थान ये प्राप्त हुआ है, ये मासिन राम को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया है? मासिन राम को प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। अर्थात भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है। और पहले कौन था? पहले चेरापूंजी था। और यहीं पर लगे हाथ अगर हम लोग ये बात करें कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो कौन सा है? वो लेह है, ठीक है ना। यह लद्दाख में स्थित है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसी में एक शहर है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा की सर्वाधिक विरलता यानी सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, जो लेह है यानी लद्दाख में लेह जिले में यह एक नगर है, ठीक है ना। लेह जिला है कहाँ पर? लद्दाख में। तो उस लेह जिले में लेह एक नगर है, इसी नगर में सबसे कम विरलता पाई जाती है वर्षा की, यानी सबसे कम बारिश यहीं पे होती है। और दोस्तों यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है ना, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जैसे अगर मान लीजिए भारत का ये जम्मू कश्मीर राज्य है, देखिएगा ध्यान से, ये मैंने भारत बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, सिंधु नदी जाती है पाकिस्तान में चली जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित हुई है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जैसे ये सिंधु नदी ये पहुँची है, ठीक है ना, तो इसी नदी के दाएं तट पर, यहीं पर देखिए दाएं तट पर यहाँ पर लेह है, ठीक है ना, जो कि लद्दाख में पड़ता है। आप समझ गए हो ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को विद फैक्ट डिस्कस कर लिया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको मिला हो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रॉपर उसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि इस लॉकडाउन में आपका अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।